हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो एक ऑर्डर है किसी भी फंक्शन का जिसको एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रखा जाता है। ये रेक्टेंगुलर एरे इस टाइप का होगा। इसके अंदर कोई भी फंक्शन रखा जाएगा, उस फंक्शन को एलिमेंट कहा जाता है। और मैट्रिसेस को कैपिटल नोटेशन दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल A, B, C so on। इसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर्स में रखे जाएंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने, एक रेक्टेंगुलर एरे लिया, उसमें 1 2 3 4 ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसमें ये जो वैल्यूज़ हैं सारी ये एलिमेंट्स हैं और ये इसकी नोटेशन है जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखी है। तो इसकी जर्नल नोटेशन क्या होती है? A इज इक्वल्स टू A I J और यहाँ पे M इंटू N। अब ये I J क्या है और M N क्या है? M और N तो आपका रो एंड कॉलम है जो बताता है कि पूरे मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो और कितने कॉलम्स हैं। और ये जो I और J है ये भी रो और कॉलम है, लेकिन ये एलिमेंट की पोजीशन बताता है कि एलिमेंट कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मैंने क्या किया, इसमें 2 रो ली और 2 कॉलम लिए, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। तो ये जो M और N है पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है और ये I जो है ये एलिमेंट का पोजीशन बताता है किस रो और किस कॉलम में है। I की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल और M से ग्रेटर या M से लेस और M के इक्वल होगा। J की भी सेम वैल्यू होगी, विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू N। M और N आपको पता ही है, रो और कॉलम को डोनेट करता है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मैंने इसके अंदर 3 रो ली, रो 1 रो 2 रो 3 और इस तरह से मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो M की वैल्यू हो गई 3, N की वैल्यू भी 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 3। और ये जो A11 है इसमें जो 1 है वो आपकी रो है और जो ये है ये कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर ये एलिमेंट है। इन द सेम वे बाकी एलिमेंट्स की पोजीशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चा जो M इंटू N है ना, ये ऑर्डर बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कितनी रो और कितने कॉलम है इसके अंदर। और M और इंटू N का जब आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा कि इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर देखो तो ये एलिमेंट्स अगर आपने देखने हैं तो इससे आप क्या करोगे, इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 × 3 कितना हुआ, 9। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। आप इसको गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे भी आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड हो सकते हैं।